ये रमजान का रोजा जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, हाँ किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। रुखसती तो है लेकिन माफी नहीं है। अगर बीमार हो छोड़ दो, लेकिन बीमारी ठीक हो जाने के बाद छूटे हुए रोजे को पूरा करना है। सफर में हो छोड़ दो, बाद में पूरा करना है। ये रोजा इतना जबरदस्त फरीजा है कि रमजान के महीने में अगर औरतें पीरियड से हो जाएं, उनको महीना शुरू हो जाए तो वो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। 5 दिन 6 दिन जितनी जिस औरत की आदत है उतने दिन नमाज नहीं पढ़ेंगी, उतने दिन रोजा भी नहीं रखेंगी। लेकिन रोजे का फरीजा इतना अहम है। इस्लाम ये कहता है कि जब ईद के बाद वो सही हो जाए, नहा ले, पाक हो जाए, तो छूटे हुए रोजे तो वो पूरे करेंगी, लेकिन इन दिनों की छूटी हुई नमाजें वो पूरी नहीं करेंगी। नमाजें माफ है, यानी छूटी हुई नमाजें उन दिनों की उन औरतों को पूरा करने का हुक्म नहीं दिया, वो उनके ऊपर से माफ कर दी गई है। लेकिन छूटे हुए रोजों को उनको हर हाल में पूरा करना होगा। जर्जीत साहब रोजा रखते रखते बीमार हो गए, 2 रोजे छूट गए। सोचते थे कि ईद के बाद रख लेंगे, लेकिन 2 रोजे जर्जीत साहब नहीं रख पाए। मुहर्रम का महीना, शव्वाल का महीना जाने से पहले पहले इंतकाल हो गया। जर्जीत साहब के जो 2 रोजे छूट गए हैं, इनको पूरा रखना था, बीमारी की वजह से छूटे, इनको पूरा रखना था दूसरा साल रोजा आने से पहले पहले, लेकिन इंतकाल हो गया। तो ये मरने के बाद भी मेरे ऊपर से माफ नहीं है। अब ये छूटे हुए 2 रोजे मेरी औलाद पूरा करेगी, मेरी बीवी रखेगी, मेरी बहन रखेगी, मेरा बाप रखेगा, मेरे खून का कोई रिश्ता होगा वो रखेगा। गौर कीजिए, ये इतना जबरदस्त फरीजा है ये रोजा जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। बहुत ज्यादा कोई बूढ़ा आदमी है जो रोजा ही नहीं रख सकता है, उसके ऊपर से भी माफ नहीं है। हर रोजा नहीं रखेगा, लेकिन हर एक दिन के रोजे के बदले में माले फिदिया देगा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, एक फकीर को खाना खिलाएगा, पेट भर के उसको खाना खिलाना है। अब चाहे तो 30 दिन का इकट्ठा उसको दे दे, या 30 दिन अपने घर में बुलाकर खिलाए, या 30 दिन के खाने का राशन उस गरीब आदमी के घर में पहुंचा दे। लेकिन राशन पहुंचाने से पहले समझ लेना, सिर्फ चावल पहुंचाओगे तो नहीं चलेगा। राशन जब पहुंचाओगे तो 30 दिन का पूरा राशन पहुंचाना पड़ेगा। यहां उसमें दाल भी शामिल है, चावल भी शामिल है, सब्जी भी शामिल है, यहां तक कि तेल और मिर्च मसाला, यहां तक कि नमक, यहां तक कि चूल्हे में जलने वाली लकड़ियां भी उसमें शामिल है। ये पूरा का पूरा खर्चा आपको 30 दिन के रोजों का उसको देना पड़ेगा। ये रोजा इतना बड़ा फरीजा है जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन इस्लाम ये कहता है, जर्जीत साहब बीमार हैं, जर्जीत साहब रोजे से हैं, जर्जीत साहब के बगल में पड़ोस में राधे कृष्णा नाम का आदमी रहता है, उसका बेटा बीमार है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर ने कह दिया अर्जेंट, 1 बॉटल खून की जरूरत है, 1 बॉटल ब्लड की जरूरत है। उसके ग्रुप का ब्लड चाहिए, उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है। जर्जीत साहब का ब्लड ग्रुप वही है जो उस हिंदू लड़के का है। इस्लाम ये कहता है उसकी फौरन जान बचाने के लिए जर्जीत साहब आप फौरन हॉस्पिटल जाइए, 1 बॉटल ब्लड दीजिए और जल्दी से उसको चढ़वाइए और उसकी जान बचाइए। जर्जीत साहब कहने लगे 1 बॉटल खून देंगे तो रोजा टूट जाएगा। इस्लाम ये कहता है कि यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए अपने रोजे को तोड़ दो। एक गैर मुस्लिम बच्चा है, इंसानियत का तकाजा है, रोजा बाद में पूरा किया जा सकता है, लेकिन वक्त पर अगर ब्लड न मिला तो उसकी जान चली जाएगी, उसको फौरन ब्लड दो। जर्जीत साहब को अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा और रोजा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचाना पड़ेगी। मीडिया वालों लिखो और बयान दो, इस्लाम ये शिक्षा देता है, इस्लाम ये तालीम देता है। तुम्हारी तरह नहीं कि राम का नाम बदनाम करो, पेड़ से बांध दो, जय श्री राम के नारे लगाओ,
मस्जिदों से भी गुजरो तो राम का नाम लगाते हुए गुजरो, ये नारा लगाते हुए सुनो। अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक रामचंद्र जी जीवित हैं, जिंदा हैं, तो यकीन मानो कि उनकी आत्मा अंदर से कितनी दुखी हो रही होगी, उनकी आत्मा अंदर से कितनी रो रही होगी कि मैंने तो अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को ऐसा राम धर्म बनाने के लिए नहीं कहा था, ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन आज ये कितने गिर चुके हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हमको मस्जिदों के बाहर भी नीलाम कर रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये इस्लाम है जो हमें जोड़ता है, ये इस्लाम है जो हमें मानवता और इंसानियत से जोड़ता है। ये इस्लाम ही है जो कहता है वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। हजरत आयशा पूछती है कौन मोमिन नहीं, और अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। और पड़ोसी में हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, पड़ोसी है चाहे वो जो भी हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े सहाबी गुजरे हैं, उनका पड़ोसी यहूदी था, उनके घर बच्चा पैदा हुआ। किसके? अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर में डिलीवरी हुई, विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ। 7वें दिन उन्होंने अपने बच्चे का अकीका किया। जब 2 जानवर ले आए और घर में बांध दिया तो अपनी बीवी से कहा देखो बीवी, जब 7वें दिन ये बकरे दोनों ज़िबा होंगे और गोश्त पक जाएगा तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। पड़ोसी कौन था? यहूदी। ज़रा इस बात को सुनते रहिएगा, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या कह रहे हैं? पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। जब अकीके में 5 दिन रह गए तो कहा देखो जब ये जानवर ज़िबा होंगे, गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर दे देना। बीवी ने कहा ठीक है। जब अकीके में 2 दिन रह गया तो उन्होंने कहा देखो अब 2 दिन रह गए अकीके में, जब जानवर ज़िबा हो जाए और गोश्त पक जाए तो तुम पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। आज अकीके का दिन आ गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दोनों जानवरों पर छुरी चलाई और फरमाया बीवी जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। अब खाल उतारने लगे, खाल उतर गई, गोश्त की बोटियां होने लगीं। कहा देखो बीवी जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। और जब गोश्त पकने लगा, हांडी पर रख दिया पकने के लिए, तो बार बार ढक्कन उतार कर देखने लगे। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा देख रहा हूँ। कहा क्यों? पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहा मैं देख रहा हूँ कि कितना रह गया है, देखो जब पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। अब बीवी को गुस्सा आ गया। 7 दिन से इनकी टर 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 सुन रहे हैं। तो बीवी ने कहा अरे सुन लिया मैंने, 7 दिन से आप चिल्लाते चले जा रहे हैं पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना। अरे मैं आपकी बीवी हूं, जिम्मेदारी समझती हूं। आपने कह दिया पकने तो दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगी, क्यों परेशान हैं आप? अब चुप हो गए। कहने लगे बीवी डांट क्यों रही हो? कहा बार बार कहते चले जा रहे किसी बात को। अरे मैंने, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं पहुंचा दूंगी, पकने तो दीजिए। कहा देखो मेरी बीवी बात ये नहीं है, बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा दिया था, मैं उस वक्त मस्जिद में मौजूद था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बताना शुरू किए। ये हक, इसके बाद ये हक, इसके बाद ये हक। आपने इतने हक बताए, इतने हक बताए कि ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट ही नहीं गया। अब रह क्या गया है? अब ऐसा लग रहा था कि अब अल्लाह के नबी जो भी बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आगे ये बोल दें कि जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान में भी पड़ोसी का इतना इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का। ऐसा लग रहा था, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि हम जिस घर में रहते हैं उसमें भी कहीं पड़ोसी का हिस्सा ना बताते कि इतना हिस्सा पड़ोसी का। तो मेरी बीवी पहुंचा देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। इस्लाम ये गवारा ही नहीं कर रहा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी
पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जैनी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अगर पड़ोसी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता लगाएं कि उसके घर में क्या बना है, क्या नहीं बना है। आप नहीं जा सकते, आपकी बीवी तो उसकी बीवी से मिलने जा सकती है, किसी तरीके से बहाने से पूछ ले कि तुम्हारे घर में क्या पका है। याद रखना, अगर आप घर में तहज्जुद पढ़ रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप मोमिन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन तो वो है जो पड़ोसी को भूखा ना सोने दे, और जिसका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन नहीं, आप तहज्जुद पे तहज्जुद पड़े जा रहे हैं, पड़ोसी का हक ही नहीं, उसको देख ही नहीं रहे। इसीलिए इस्लाम ने अपनी इनकम का एक हिस्सा फिक्स कर दिया है, ज़कात। ज़कात 85 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आप पर ज़कात है, या 595 ग्राम सोना जिसको हमारे यहां बोला जाता है 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी का वजन अरब के हिसाब से 595 ग्राम अगर चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 595 ग्राम चांदी नहीं है, लेकिन 595 ग्राम चांदी के बराबर आपके पास कीमत है, पैसा है, और आप उस पैसे के मालिक हैं, और उसके ऊपर 1 साल गुजर चुकी है तो उसके ऊपर ज़कात है, 2.5% आपको देना पड़ेगी। ये एक सिस्टम बना दिया है। 85 ग्राम, अब मान लीजिए 7.5 तोले सोना, यानी 85 ग्राम सोना। मान लीजिए कि जर्जीस साहब की बीवी गई और एक सोने का हार खरीद के लाई, और उसने कहा 85 ग्राम यानी 7.5 तोले का मुझे हार दे दीजिए, और पैसे दे के चली आई। लेकिन ये 85 ग्राम सोने का हार 21 कैरेट सोने का है। सोने में वो होता है ना 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है, तो जिस सोने पर ज़कात है वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, यानी प्योर। 85 ग्राम सोना आपने खरीदा है और वो 24 कैरेट का है तो आपके ऊपर ज़कात है। आपने 85 ग्राम सोना खरीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको जब आप वजन करेंगे और जब उसके अंदर जो और धातु मिली हुई है उसको आप निकाल देंगे तो उस सोने का वजन जो ओरिजिनल सोना है वो 72 ग्राम रह जाएगा, वो 72 ग्राम रह जाएगा, 85 ग्राम नहीं रहेगा। क्योंकि 21 कैरेट का अगर 85 ग्राम सोना है तो 24 कैरेट के हिसाब से वो 72 ग्राम सोना बनता है, तो 72 ग्राम सोने पर ज़कात ही नहीं है। ओरिजिनल सोना होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास 85 ग्राम। एक बात और याद रखिएगा, आप रमज़ान में ज़कात देते हैं, ठीक है, बहुत से लोग अंग्रेज़ी हिसाब से ज़कात देते हैं। भाई कोई सर्विस करते हैं, उनको तनख्वाह, उनका साल भर का हिसाब मार्च में होता है तो वो मार्च ज़कात के लिए कोई रमज़ान का महीना शर्त थोड़ी है। साल में एक बार ज़कात फ़र्ज है, साल में एक बार जब ज़कात फ़र्ज है तो सुन लीजिए, साल में एक बार ज़कात फ़र्ज है, वो अरबी महीने के हिसाब से। अब आप अंग्रेजी महीने के हिसाब से ज़कात देंगे तो कितनी देंगे? ज़कात बहुत अहम मसला है, 1 रुपया भी आप मारेंगे तो फंस गए। ज़कात आप मार्च में दे रहे हैं, हर साल मार्च में देते हैं, तो अरबी साल होता है 355 दिन का और अंग्रेजी साल होता है 365 दिन का, 10 दिन बढ़ गए। आप जब अंग्रेजी के हिसाब से साल में एक बार ज़कात निकालते हैं तो आपकी ज़कात 2.5% नहीं निकलेगी, आपकी ज़कात थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आपकी ज़कात बनेगी 2.577%। समझ रहे हैं ना?
यानी 1 लाख रुपए में 2500 देना है आपको अरबी साल के हिसाब से, 2500 यानी 2500। लेकिन आप अंग्रेजी हिसाब से जब आप ज़कात देंगे तो ज़कात कितनी देंगे? 2577 रुपए, यानी 77 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन बढ़ गए हैं, उसकी ज़कात आपको अलग निकालना पड़ेगी। 2.577। कहाँ हैं आप? इस्लाम ने इतना भी हक नहीं मारा है किसी गरीब का। यहाँ तो सबके हक मारे बैठे हैं। ज़कात पूछो कितने लोगों ने दी होगी, तो अभी देखिए मौलाना रमज़ान में बहुत लोगों को ज़कात दी है। कितनी दी है? क्या आप अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं? हिसाब किताब ही नहीं रख पाते होंगे पूरा पूरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी, ये लीजिए मेरी 40 बकरियां, एक बकरी ज़कात में बनती है, ये लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बकरी लेने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी को भी तुमने एक बकरी दी थी? कहाँ दी थी? आप ही तो आए थे नबी के साथ। कहाँ में आया था? उस वक्त भी 40 बकरी थी, आज भी 40 बकरी है। पहले भी मैंने एक बकरी दी थी, आज भी एक बकरी मेरे ऊपर ज़कात बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने एक बकरी उनको रस्सी के साथ दी थी, रस्सी समेत बकरी दी थी, रस्सी समेत, रस्सी समेत। और आज आप मुझे बकरी दे रहे हैं, रस्सी आपने अपने पास रख ली। तो सहाबी ने कहा कि रस्सी का आप क्या करेंगे? मैं दूसरी बकरी बांध लूंगा, बकरी तो दे रहा हूं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अल्लाह के रसूल को तुमने रस्सी के साथ बकरी दी थी और मुझे सिर्फ बकरी दे रहे हो, रस्सी नहीं। अल्लाह की कसम, अगर रस्सी रोक लोगे, बकरी तो दे रहे हो लेकिन रस्सी अगर रोक लोगे तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे किताल करूंगा, मैं तुमसे जिहाद करूंगा। गौर करो, बकरी दे रहा है वो साहबी, सिर्फ रस्सी रोक रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं किताल करूंगा। यहां तो रुपया मारे बैठे हैं, गरीबों का पूरा पूरा हक मारे बैठे हैं। लाखों के मालिक 1000 की ज़कात दे दी, हो गई, हो गई। आपके पास 1 लाख रुपया है, 2500 रुपए ज़कात बनती है, आपने 2400 रुपए दे दिए। 400 2400 रुपए आपने दे दिए। 2400 2400 रुपए आपने दे दिए, 100 रुपए रोक लिया या नहीं दिया, आपकी 2400 रुपए की ज़कात बेकार। आपने गरीबों का हक मारा है। मेरे भाइयों, वो 100 रुपए भी आपसे लिए जाएंगे और गरीब को दिए जाएंगे। इस्लाम गरीब का हक नहीं मारता है। अल्लाह कहता है, मेरे पास मेरा हक मार के आओगे, क़यामत के दिन मैं अपना हक माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन किसी गरीब का हक मार के आओगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। नमाज में और रोज़े में कुछ कमियां हो जाएं तो क़यामत के दिन अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन किसी का हक मारा होगा। हमारे इटावा में एक आदमी वुज़ू बना रहा था, मैं मस्जिद में वुज़ू बना रहा था, तो एक रोज़े की हालत में, तो एक नौजवान था, कुल्ला करते के बाद, वुज़ू बनाने के बाद हमसे कहने लगा, मौलाना एक मसला बताओ। मैंने कहा जी बोलिए। ये वुज़ू करते हैं, जो कुल्ला करते हैं ना, कुल्ला किया तो ये पानी थोड़ा सा चिपक जाता है ज़बान में। भाई कुल्ला करेंगे ऐसे, तो करेंगे तो अब पानी तो ज़बान में थोड़ा सा लग ही जाएगा ना, ऐसे तो कोई नहीं करता है। पानी को थूक रहा हो तो पानी ज़बान में लग जाता है। अगर वो पानी किसी तरीके से हलक के अंदर पहुंच जाए, पानी का कतरा, वुज़ू बनाते वक्त जो पानी ज़बान पे रह जाता है, वो कतरा बन के अगर हलक के नीचे चला जाए तो क्या उससे रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा तुमने मसला बहुत अच्छा पूछा, मैं कल जुमे के खुतबे में इस मसले को बताऊंगा ताकि सबको मालूम हो जाए। कहने लगा अभी मुझे बता दीजिए। मैंने कहा यार तुम्हें बताऊंगा तो मैं अकेले मालूम होगा, तुमने बहुत अच्छा मसला पूछा, कल जुमे का खुतबा है, मैं शाही जामा मस्जिद में खुतबा दूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। कहने लगा ठीक है। अगली सफ में बैठा था वो आदमी। मैंने पूरे दिन भर उसका बायोडाटा तलाश किया कि बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, इतनी इतनी सी बात पूछ रहा है, तो इसका बायोडाटा देखें कि कौन है क्या है। तो उसका बायोडाटा मिला तो बहुत कुछ मिला। तो मैंने जुमे के खुतबे में ये बात कही कि आज, उसका नाम नहीं दिया, मैंने कहा लोग आज हमसे ये मसला पूछते हैं कि वुज़ू बनाते वक्त अगर वुज़ू का बचा हुआ पानी ज़बान पे रह जाए और हलक के जरिए उसका कोई कतरा पेट में चला जाए तो रोज़े में कोई फ़र्क पड़ता है?
पानी के एक कतरे को हलक के जरिए पहुंच जाने पर उनको लगता है कि रोजे पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ये मसला वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं जमीन और जायदाद में। जब उनकी जिंदगियों पर ना अपनी बहन और बेटियों का हक मारने से उनकी जिंदगियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे लोग ये मसला पूछते हैं कि पानी का एक कतरा अगर हलक के नीचे उतर जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कैसे मुत्तकी और परहेजगारी दिखाई दे रही है इस मसले के अंदर। लेकिन नतीजा क्या है, जब अंदर से उनकी जिंदगी देखी तो पता चला कि बाप के मरने के बाद वो बहनों को, यानी बाप की विरासत में से वो अपनी बहनों को हक नहीं दे रहा है और अपनी विरासत में अपनी बेटियों को हक नहीं दे रहा है। जो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक मारे बैठा है, वो आदमी आज ये सवाल करता है कि पानी का कतरा अगर हलक के नीचे चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तसव्वुर करें आप अपनी बहन को 1 लाख नहीं 1 करोड़ का जहेज दे दो, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप की विरासत में भी बहन हिस्सेदार रहेगी और बाप की विरासत में तुम्हें जो हिस्सा मिलेगा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विरासत में से भी बहन हिस्सेदार रहेगी। यानी बाप की विरासत में से भी हिस्सा मिलेगा और भाई की विरासत से भी बहन को हिस्सा मिलेगा। और जब बहन की शादी होगी तो शौहर की विरासत में भी बीवी को हिस्सा मिलेगा और बेटा अगर मर गया तो बेटे की विरासत में भी उसकी मां का हिस्सा बनेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने एक औरत को चारों तरफ से इज्जत दे रखी। ये वो लोग मसला पूछते हैं। इस्लाम ने इतना जबरदस्त इंतजाम कर दिया है हमदर्दी का कि आप बच नहीं सकते, रियायत नहीं, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए कुरान कहता है वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़। अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है। असबाबे राहत बहुत, जर्जीज साहब ने बहुत कमाया, आज जर्जीज साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जर्जीज साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाबे राहत तो जर्जीज साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, जर्जीज साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा। हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाबे राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीज साहब ने बहुत कमाया है, असबाबे राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए, जर्जी साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया।
बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाब राहत हमने सोच लिया था। बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जर्जीस साहब, मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा, नहीं जर्जीस साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो, ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे, लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे, लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, वो जो लोग गार में फंस गए थे, उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूं, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूं तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूं। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूं। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूं। अय अल्लाह, तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया, फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। अय अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है, तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे, अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो, आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है?